नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित जो कोर्ट केस चल रहे हैं इलाहाबाद कोर्ट में और लखनऊ बेंच में, तो दोनों में एक कोर्ट केस की सुनवाई कल हुई थी, 5वें नंबर पे लिस्टेड था, और आज भी एक कोर्ट केस 5वें नंबर पे ही लिस्टेड है, 19/234। ठीक है, तो अब ये अच्छी खबर ये है कि इसमें कल सुनवाई हो गई थी, लगभग 16 मिनट की सुनवाई हुई थी, मैंने वीडियो भी डाला था। तो 16 मिनट की सुनवाई के बाद ये तो निकल के आ गया कि किस पे नंबर मिलेगा और किस पे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोनों प्रश्न थे इसमें लगे हुए थे, उज्ज्वला वाला और पूरा वाला, तो दोनों पे ही सुनवाई हुई थी। तो जो आयोग के वकील थे उन्होंने पूरा वाले प्रश्न पे तो ये कहा था, जो पिटिशनर था उन्होंने ये कहा था कि भाई जो हमारे ये प्रश्न है इस पे जो रेफरेंस दिया गया है ये गलत है, और आयोग के वकील ने ये कहा था कि जो मोस्ट सूटेबल आंसर होता है उसे दिया जाता है। तो ये पूरा वाला प्रश्न पे लगभग अब देखते हैं आज क्या होता है, लेकिन पूरा वाले प्रश्न पे उम्मीद कम हो रही है, लेकिन उज्ज्वला वाले प्रश्न पे अब भी उम्मीद है, क्योंकि कोर्ट के आयोग के जो वकील थे उन्होंने ये कहा था कि हमें अब टाइम दीजिए, तभी आज का जो कोर्ट केस लगा हुआ है 5वें नंबर पर। ठीक है, तो ये 19/234 कितने नंबर पे है? 5th नंबर पे लिस्टेड है, तो इसकी सुनवाई आज हो जाएगी। अगर जहाँ से ये प्रश्न दोनों हट गए, तो ये जो तुम्हारा लखनऊ बेंच है, आपको मालूम है लखनऊ बेंच में भी 76, 63, 19/214, 19/13 वाला, 7913 वाला और 99 वाला 3 केस हैं, उनमें भी ये दोनों ही प्रश्न कॉमन है। ठीक है, और इसमें क्या और कौन से प्रश्न है? एक कारक चिन्ह वाला है जो हिंदी का प्रश्न है, एक NH2 वाला है, एक सूर्य गुलाब वाला है। ये भी प्रश्नों की सुनवाई इसी के साथ होनी है। तो अभी इस वाले जो केस है लखनऊ वाला, उसमें तो उम्मीद कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 458 नंबर लगभग उस पर है, लेकिन ये वाला जो इलाहाबाद वाला है वो 5वें नंबर पर लिस्टेड है। तो आज अगर इसकी सुनवाई होगी तो यहाँ से ये दोनों प्रश्न हट जाएंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आज सुनवाई जरूर होगी, और सुनवाई होने के बाद इसमें रिजल्ट भी इसका आ जाएगा कि क्या कहने वाला है। अभी ऐसा नहीं है कि पूरा वाले प्रश्नों पर बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन हाँ अपना तर्क दिया गया है आयोग के वकील के द्वारा, उससे ये लग रहा है कि उसका तर्क मजबूत है और जो पिटिशनर है उनका तर्क मजबूत नहीं है। बस इतना समझ लो आप। तो उज्ज्वला वाले प्रश्न पे पूरी उम्मीद है कि आपको नंबर मिले। दूसरा, अब जो नंबर अगर उज्ज्वला वाले पे मिलेगा, अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो पिटिशनर ने कहा था कि जो ऑप्शन ए माना है आयोग ने वो गलत है, लेकिन ऑप्शन डी मानना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ बता दूं कि अगर आयोग नंबर देगा तो ऑप्शन चेंज नहीं करेगा, ये तो बात आप हकीकत मान लो। अगर ऑप्शन चेंज करेगा फिर दोबारा से कोर्ट चले जाएंगे बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन चेंज नहीं होगा, मिलेगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये तो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो आयोग के लिए जो निर्देश दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा वो फुल मार्क्स का दिया जाएगा, न कि ऑप्शन चेंज करने का। ऑप्शन चेंज करेगा तो फिर दोबारा से बच्चे कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 जो कोर्ट मैंने बता दी कौन कौन से प्रश्न, एक उज्ज्वला, एक पूरा, एक कारक हिंदी वाला है, एक NH2 GS में था प्रश्न, और एक और था सूर्य गुलाब वाला, वो भी हिंदी में है। तो इन सारे प्रश्नों की सुनवाई इसमें दूसरे कोर्ट में होगी। तो अगर वहाँ से वो हट जाते हैं इलाहाबाद कोर्ट से निकल के, तो ऐसे यहाँ से तो हट ही जाएंगे, तो ये 3 ही प्रश्न बच जाएंगे फिर। ठीक है, तो आज जो भी होगा निर्णय मालूम पड़ जाएगा, दोपहर तक ही आ जाएगा निर्णय तो इसका। और आज संभवतया एक कोर्ट केस की सुनवाई तो फाइनल हो ही जाएगी, दूसरा कोर्ट केस की सुनवाई 1 आध तारीख और पड़ेगी, वो भी फाइनल हो जाएगी, बहुत जल्दी डाल देंगे ये, और रिजल्ट आपका बहुत जल्द देखने को आप मिल सकता है। तो देखो ऐसा नहीं है कि अब ये कोर्ट केस की जैसे ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, ऑर्डर रिजर्व के बाद कितना समय लगता है ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, ऑर्डर रिजर्व होने के बाद थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है मेरे को लग रहा है कि फरवरी में नहीं लेकिन मार्च में आपका रिजल्ट बिल्कुल श्योर आ सकता है, क्योंकि इस पे कोर्ट हाई को ऑर्डर दे देगा कि भाई इस प्रश्न पे आपको चेंज करना है, और कैसे चेंज करना है वो बता देगा आपको। ठीक है, तो कल ही मालूम पड़ जाएगा, कल स्पष्ट हो जाएगा कितने प्रश्नों पर हमको नंबर मिल सकते हैं, कौन से प्रश्न पे नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी दलील से ही स्पष्ट हो जाता है कि किसका पक्ष मजबूत रहा है। तो पूरा वाले प्रश्न पे थोड़ा सा पिटिशनर का जो पक्ष था वो कमज़ोर हुआ है, और लेकिन उज्ज्वला वाले प्रश्न पे पूरा है। क्योंकि एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, उज्ज्वला वाले प्रश्न पर जो इलाहाबाद कोर्ट में तो ये ऑप्शन डी डाला हुआ है, लेकिन जो लखनऊ बेंच में है उसने कहा कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं माना जाएगा, इसमें से सब आंसर हटा दिए जाएं। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑप्शन चेंज नहीं होगा, फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो, ऑप्शन चेंज नहीं होगा। ऑप्शन चेंज करोगे तो फिर बच्चे चले जाएंगे कोर्ट में, तो वही फिर ड्रामा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन चेंज ना करके, हाँ ऐसा हो सकता है A और D मान लिया जाए, इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन ऑप्शन चेंज नहीं होगा, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। तो आप आज इंतज़ार करो अब कोर्ट ऑर्डर आने का। अब सुनवाई तो ज़रूर होगी क्योंकि 5वें नंबर पर लिस्टेड है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है साथियों, धन्यवाद।